नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वक्फ जायदादों को सरकार से नहीं मुसलमानों से बचाने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 संपत्तियां हैं। भारत में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेवा और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस वक्त हर तरफ पूरे जोर शोर से चर्चा चल रही है कि सरकार की नीयत वक्फ बोर्ड और वक्फ जायदादों पर खराब है, जिसके लिए वह वक्फ एक्ट में तरमीम और संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन प्रस्ताव पर अभी पिछले दिनों संसद में चर्चा हुई और अपोजिशन की मुखालफत की वजह से यह बिल पास नहीं हो सका। सरकार को मजबूरी में यह वक्फ संशोधन बिल जेपीसी को विचार करने और अपने सुझाव देने के लिए देना पड़ा। इस समय सबसे अहम मसला यह है कि सरकार की नज़र वक्फ की संपत्तियों पर क्यों है और उसका जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए शुरुआत हमको अपने मोहल्ले और गांव से ही करनी होगी। हम जान लें कि हमारे मोहल्ले, गांव और शहर में कितनी जायदादें वक्फ की हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। कितने किराएदार उन वक्फ जायदादों का किराया आज के मार्केट रेट से अदा कर रहे हैं। कितनी जायदादों पर हमने अस्पताल, कॉलेज या समाज के फायदे के दीगर प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। कितनी बेवाओं और यतीमों की मदद हो रही है। कितने बच्चों को औकाफ से वजीफा दिया जा रहा है। कितने जायदादों पर नाजायज कब्जे, भू माफिया, कट्टरपंथ मुसलमानों ने कर लिए हैं। कितने वक्फ के मुतवल्ली और इंतजामिया कमेटी वाले ही वक्फ जायदादों को बर्बाद कर रहे हैं। कितनी जायदादें ऐसी हैं जिनका किराया वक्फ के मुतवल्ली को 100 रुपए से 200 या 500 रुपए मिलता है और उस जायदाद को शिकमी तौर पर भूमाफिया और कट्टरपंथी मुसलमान ने ही 10 से 20 हजार किराए पर उठा रखा है। कितनी जायदादें ऐसी हैं जिनको नाम के मुसलमान कहे जाने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों ने ही बेच दिया है। अब बताइए कि जिस बेशकीमती जायदाद को हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के वास्ते किसी नेक और अच्छे काम के लिए वक्फ किया था, उसका क्या हश्र कर दिया है। अपने मोहल्ले की मस्जिद का ही जायजा लें कि उस मस्जिद से संबंधित वक्फ जायदाद से क्या मस्जिद के खर्चे पूरे हो रहे हैं। क्या मस्जिद की वक्फ जायदादों से इमाम और मुअज्जिन की कमेटी वाले जायज़ तनख्वाह दे पा रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद फतवा मालूम करें। क्या जो किराया मस्जिद को दे रहे हैं वह आज के मार्केट वैल्यू के एतबार से है। अल्लाह हमारा भला करे। यकीनी तौर पर हम खुद अपनी विरासत को नहीं संभाल पा रहे हैं और उसकी हिफाजत और उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इन वक्फ जायदादों से हमारी मस्जिदें और मदरसे या समाज के ज़रूरतमंद लोगों को कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो सच बताइए कि इन वक्फ जायदादों का असली दुश्मन हम हैं या कोई और। बहुत तकलीफ के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि इन सब के जिम्मेदार हमारे मोहल्ले में ही हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो माशाअल्लाह मस्जिद की पहली सफ़ों में भी नजर आते हैं और दीन के नाम पर दूसरे कामों में आगे रहते हैं, लेकिन वक्फ के मामले में वह भी बदमामलगी का शिकार है। अगर मुसलमानों के दुश्मन वक्फ को बर्बाद करने के लिए मंसूबा तो भूमाफिया कट्टरपंथ मुसलमान ही करते आए हैं और कर रहे हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। उसके जिम्मेदार हम मुसलमान ही हैं। अगर हम वाकई वक्फ के हितैषी हैं, वक्फ की हिफाजत और सुरक्षा करने के लिए हुकूमत से दो हाथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मोहल्ले और गांव के इन वक्फ दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा और उनको बेनकाब करके अब वक्फ की हिफाजत करनी होगी। यह नेक काम हमें अपने मोहल्ले, गांव और शहर से शुरू करना पड़ेगा। आइए हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और अपने मोहल्ले से वक्फ की हिफाजत और तरक्की की मुहिम को शुरू कीजिए। और वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 अगर सरकार कर रही है तो करने दिया जाए, क्योंकि इसमें हम सबका भला होगा। नुकसान तो उन लोगों का होगा जिन्होंने वर्षों से वक्फ की जमीन, मदरसा, मस्जिद की मोटी रकम को कमाते आ रहे हैं और आज इस वक्फ संशोधन को नहीं होने देना चाह रहे हैं। मुझे यकीन है कि कट्टरपंथी मुसलमान जो वर्षों वर्ष से वक्फ जायदादों की हिफाजत के नाम पर मुसलमान को लूट रहे हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 से बहुत दुख हो रही है और सीधे सीधे मुसलमान को वर्ग लाने का काम कर रहे हैं। अपने समाज की काली भेड़ों ने ही वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं होने देना चाह रहे हैं। बस हिम्मत हमको और आपको दिखानी है और मस्जिद, मदरसा, हमारे पूर्वजों की दी हुई जमीनों को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन के पक्ष में अपना विचार रखते हुए इन भूमाफियाओं से बचना होगा। अल्लाह आपकी मदद करे, आमीन। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडो गल्फ।